हमारे मेहमान मुकर्रिर हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहू, जिन्होंने तय कर रखा है अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए वक्फ कर दिया है। हज़रत के अंदर अल्लाह ने ऐसा मलका और ऐसा इल्म अता किया है कि हज़रत असातिज़े कराम को पढ़ाते हैं, बल्कि असातिज़े कराम को इकट्ठा करके जमा करके मीटिंग करके पढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे तरबियत की जाए, मदारिस को कैसे चलाया जाए। अब मैं ज़्यादा देर आप दरमियान हायल नहीं रहूँगा, मैं बिला किसी ताख़ीर तमहीद की दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना व मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामिईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रइय्यह इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लाख आंधियों ने कुफ्र की अपना पता दिया, लाख आंधियों ने कुफ्र की अपना पता दिया, लेकिन नबी के दीन का रोशन रहा दिया। देकर खुदा ने ताज शफाअत का आपको, देकर खुदा ने ताज शफाअत का आपको महशर में आसियों का सहारा बना दिया। अज़मत दरे रसूल की हमसे न पूछिए, अज़मत दरे रसूल की हमसे न पूछिए, जिब्रील ने भी आकर जबी को झुका दिया। बू जहल बेचता था अंधों को आईना, बू जहल बेचता था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। और अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा इकराम और मेरे प्यारे दीनी ईमानी भाइयों और पर्दा नशीन मेरी दीनी माएँ और बहनें, बहुत देर से तकरीबन मगरिब के बाद से आप तमाम हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ पूरा प्रोग्राम आपने देखा, पूरा जलसा आपने देखा और बहुत अहम शुआरा को आपने सुना और बहुत ही कीमती कलाम आपने सुने और बहुत से बेहतरीन बयानात आपने सुने। अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया है, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को कि अब तकरीर का वक्त नहीं है। चंद मिनट में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, क्योंकि जो टाइम जलसे का है उस वक्त पे इसको ख़त्म करना है, तो इसीलिए कम वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। इरादा बहुत कुछ अर्ज़ करने का था, लेकिन वक्त की वजह से
अब अपनी बात को मुख्तसर करके चंद बातें आपसे अर्ज करनी हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अंबिया इकराम का जिक्र किया है। एक नबी जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया, जिनको हम और आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर उनके आखिरी लम्हात का जिक्र करके एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, कि जब हज़रत याकूब की मौत का वक्त आया, उनके इंतकाल का वक्त आया, तो उन्होंने अपनी औलाद को यानी अपनी जमा पूंजी को अपने पास जमा किया और जमा करके जिस दुख और जिस दर्द का इजहार उन्होंने अपनी औलाद के सामने किया, आज हर वालिदैन को अपनी औलाद के ताल्लुक से यही फिक्र है या नहीं है, ये हम में से हर एक को समझने की और सीखने की ज़रूरत है। एक नबी जिनका नाम हज़रत याकूब है, जिनके बारे में आता है कि उनके वालिद यानी हज़रत इसहाक भी नबी हैं, फिर उनके दादा यानी कि हज़रत इब्राहीम भी नबी हैं और उनके बेटे हज़रत यूसुफ भी नबी हैं, यानी एक पूरे ख़ानदान में कई नबी गुजरे हैं। लेकिन उस नबी को अपने आखिरी वक्त में जिस चीज़ की फिक्र है और जिस चीज़ की कुढ़न है और जिस चीज़ के लिए वो बेचैन और बेकरार है, वो बेकरारी आज के वालिदैन के दिलों में है या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। आज की माओं के दिलों में है या नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। हज़रत याकूब मिस्र के इलाके में तशरीफ़ लाए। मिस्र का इलाका वो एक ऐसा इलाका था कि जहाँ पर उस वक्त में तौहीद परस्तों की तादाद कम थी, मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, अक्सरियत उन्हीं की थी, मेजॉरिटी उन्हीं की थी। वही लोग वहाँ पर थे। जो कुछ लोग ऐसे थे जो बुतों को पूजते थे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो सितारों को पूजते थे, कुछ ऐसे भी थे जो चांद की इबादत करते थे। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस सिचुएशन को सब कुछ समझ रहे थे, लिहाजा वो जानते थे कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क की अक्सरियत आबादी वो है जो तौहीद परस्तों की नहीं है, जो मुसलमानों की नहीं है, बल्कि मुशरिकीन की है। लिहाजा उन्हें फिक्र हुई अपनी आगे आने वाली नस्लों के बारे में, तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा करके कहा कि मैं जानता हूं कि ये घराना एक नबूवत का घराना है, जिस घराने में आज तक इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की गई है, जिस घराने में आज तक ये सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाया गया है। लेकिन फिर भी मुझे ये फिक्र परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये तसल्ली चाहता हूँ कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद इस घर में इबादत किसकी की जाएगी। जिस घर में आज तक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूजा गया, उस घर में मेरे बाद किसको पूजा जाएगा, किसकी इबादत की जाएगी, किसके आगे अपनी पेशानी को झुकाया जाएगा। चूँकि हज़रत याकूब उस सिचुएशन को समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन के दबाव में या मेजॉरिटी के दबाव में ये थोड़े मुट्ठी भर तौहीद परस्त लोग उनके दबाव में आकर उन्हीं में मिल जाएं। तो इसलिए उनको ये फिक्र हुई। अल्लाह ताला ने उसको कुरान में जिक्र कर दिया, फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है जिस वक्त में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा करके पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद इस घर में किसकी इबादत की जाएगी। तो औलाद से क्या उम्मीद की जा सकती थी? औलाद से जो उम्मीद की जा सकती थी, नबी की औलाद थी, तो भला क्या जवाब दे सकती थी? कहा कालू नाबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। कहा कि ऐ हमारे अब्बा जान, आप परेशान ना होइए, आप घबराइए ना, हम उसी की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी हमारे दादा ने इबादत की है, जिसकी आपके दादा ने इब्राहीम ने इबादत की, इस्माइल ने इबादत की।
उन्हीं की यानी उस एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों, आज इस आयत को बयान करने का मकसद ये है कि आज का वालिद और आज की वालदा, आज का एक बाप और आज की एक माँ गौर करे कि हमारे मौत के वक्त में या हमारे बड़ों जितने इस दुनिया से जा चुके हैं, अपने घर में आप गौर कीजिए कि इंतकाल के वक्त में ख्याल आता है तो किस चीज़ का आता है कि क्या मेरा बच्चा भी इसको बना, मेरा बच्चा अपने खेती बाड़ी को सही तरीके से संभालने वाला बना या नहीं बना। उन्हें अपने बच्चों के अकीदे की कोई फिक्र नहीं। आज हमें अपने बच्चों की, नौजवान नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फिक्र नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक बाप के दिल में जो सबसे बड़ी कुढ़न और सबसे बड़ी तड़प होनी चाहिए। मुसलमानों, मौजूदा वक्त में हमारा मुल्क हिंदुस्तान, आप यहाँ की सिचुएशन से, यहाँ के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। मौजूदा हालात हमारे मुल्क के कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। नफ़रत की एक हवा है जो बही जा रही है। इन हालात में अपने बच्चों को दीन पर कायम रखना, आगे आने वाली नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत की फिक्र करना, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। एक शायर ने कहा है, हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। मौजूदा हालात को समझने की ज़रूरत है कि मौजूदा हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। हुकूमत की एक पॉलिसी है कि तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से उनके जहनों को ऐसा बना दिया जाए कि वो बच्चा नाम का अब्दुल्ला रहे, नाम का अब्दुल रहमान रहे, लेकिन उसका जहन इस्लामी ना रहे, उसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत ना हो, बल्कि इस्लाम के ऊपर सवालात हों। इन हालात में अगर हम अपने बच्चों के ईमान को बचा सकते हैं, इन हालात में अगर हम अपने बच्चों के अकीदे को बचा सकते हैं, अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदारिस से जोड़िए, उलमा से जोड़िए, मकतबों से जोड़िए, ताकि वो बच्चे स्कूल भी जाएं, स्कूलों में पढ़ें, लेकिन वहां से जो जहर मिले उस जहर को मदरसे के जरिए से, उलमा के जरिए से, मकातिब के जरिए से खत्म किया जा सके, ताकि ये नस्ल चाहे किसी फील्ड में कदम रख दे लेकिन अपने दीन का, अपने ईमान का सौदा ना करे। ये इस वक्त की जरूरत है। मुल्क के, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ की अगर आप तारीख को उठाकर देखें, जिस वक्त में इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत थी, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की गईं, लेकिन एजुकेशन पे जो मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये दौर तालीम का दौर है। इस दौर में अगर हमने एजुकेशन से अपना नाता नहीं जोड़ा, जो पीछे आपके ये बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है तालीमी बेदारी, यानी कि तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए बेदार करना, वाकई ये दौर, ये जो मौजूदा हालात हैं, ये ऐसा दौर है जो एजुकेशन का दौर है। अगर आपने अपनी आने वाली नस्लों को, याद रखिए, एजुकेशन से, तालीम से नहीं जोड़ा तो याद रखिए वो नस्ल, आगे आने वाली नस्ल शायद हिंदुस्तान में मौजूदा हालात में उसको सही तरीके से अपना मुंह छुपाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अगर इज्जत पानी है और इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो एजुकेशन की लाइन में हर हाल में आपको अपने बच्चों को लाना होगा। आप एक रोटी कम खा लीजिए, 2 रोटी कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, और साथ साथ में उन बच्चों के दीन और ईमान की फिक्र करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो बच्चे पढ़ें, चाहे जहां पढ़ें, लेकिन अपने ईमान को मरते वक्त तक सलामत रखें। और अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये जो इस आयत के अंदर कहा गया है कि तुम्हारी मौत ईमान की हालत में आनी चाहिए, ये इसीलिए कहा गया है कि हमारी तरफ से ऐसी कोशिश हो, ऐसी जिद्दोजहद हो, ऐसी मेहनत हो कि हम मरें तो हमारी मौत ईमान की हालत में हो। 4 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान वो होता है कि जिसने मुसलमान घर में कदम रखा, मुसलमान घर में उसकी पैदाइश हुई, पूरी जिंदगी इस्लाम पर चला, और जब मौत आई तो ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया।
ये इंसान दुनिया का एक बेहतरीन और खुशनसीब इंसान है। एक इंसान वो है कि जिसने एक काफिर घराने में पैदाइश हुई, उसकी एक कुफ्र की हालत में पला बढ़ा और उसी कुफ्र की हालत में इस दुनिया से चला गया। उसको ईमान का कुछ पता नहीं है। ये दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। और फरमाया कि तीसरा इंसान वो है जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारी, लेकिन मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला को उसका कोई अमल इतना नागवार गुजरा कि अल्लाह ने ईमान की नेमत को उससे छीन लिया, और जब मरा तो कुफ्र की हालत में मरा, जब मरा तो ईमान छीन चुका था, इस हालत में मरा। ये बड़ा ही बदनसीब इंसान है जो मुर्तद होके मरा। और एक इंसान वो है कि जिसने कुफ्र की हालत में कदम रखा, पैदाइश उसकी एक काफिर घराने में हुई, पूरी जिंदगी कुफ्र के साथ रहा, लेकिन अल्लाह को उसके कुछ काम इतने पसंद आए कि मरने से पहले पहले अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से नवाज दिया, और जब वो इस दुनिया से गया तो मुसलमान होने की हालत में गया। ये बड़ा ही खुशनसीब इंसान है। तो मुसलमानों, हम में से हर एक को ये समझना है कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, अपने आप को ईमान वाला तो कह रहे हैं, लेकिन हम अपने ईमान को, उसके ईमान के जो तकाजे हैं उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम अपने ईमान को क़यामत तक बचा के ले जाने का, या जब तक हमारी मौत नहीं आती है उस वक्त तक बचा कर ले जाने की क्या मेहनत कर रहे हैं, अपनी नस्लों को ईमान पर कायम रखने के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए हमसे जो कोशिशें हो सकती हैं वो करने की जरूरत है, और ये मौजूदा वक्त का तकाजा है। इस वक्त में अगर हमने जर्रा बराबर भी इस मामले में कोताही बरती तो याद रखिए आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगी। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत मौजूदा वक्त की ये है कि हम अपने बच्चों के, जो बचपन का ज़माना होता है, जब बच्चे की उम्र 5 साल 6 साल की उम्र होती है, ये वो उम्र होती है कि इस उम्र में बच्चे के जहन को जिस तरफ ढाल दिया जाए बच्चे का जहन ढल जाता है। अगर इस बचपन की उम्र के अंदर जो चीज़ बच्चे के जहन में डाली जाए वो बचपन तक, बल्कि मौत तक उसको याद रहती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बचपन में जो कुछ हमारे असातिज़ा ने हमें सिखा दिया आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद होता है। तो बचपन का ज़माना, हम बच्चे को ये समझते हैं कि ये छोटा बच्चा है, भी कुछ समझता नहीं है। याद रखिए बच्चा एक एक चीज़ कैच करता है। बच्चा अपने माँ बाप की नकलो हरकत भी कैच करता है। बच्चा अगर अपना, उसका बाप गाली देता है तो ये बच्चा अगरचे सामने गाली नहीं दे रहा, लेकिन छुप के अपने बाप की सुनी हुई गाली को जरूर देता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि अभी बच्चा है 6 साल का है, लिहाजा क्या ज़रूरत है इसके सामने आप अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं, बीवी से बदतमीजी कर रहे हैं, बीवी को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये बच्चा समझ रहा है, सुन रहा है, कैच कर रहा है। आज अगर ये आपके सामने खुल के गाली नहीं दे रहा तो कल ये बच्चा गाली देने वाला बनेगा। अगर आप अपने बच्चों की सही तरबियत चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का जहन बचपन से अच्छा बने, तो आपको अपने घर के माहौल को भी बदलना होगा। अपने घर के माहौल को बदलने के लिए आपको इस्लामी माहौल बनाना होगा, दीन को सीखना होगा। दीन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए सीखने की जो मेहनत हो सकती है वो आपको करनी होगी। आपको खुद अपने आप को उलमा के सामने पेश करना होगा, कुरान अपना सही कराना होगा, अपने बच्चों का सही कराना होगा। आज हमारे कितने नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 साल, किसी की 25 साल, कितने लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल 40 साल, या कितनी हमारी माएँ बहनें हैं जिनकी किसी की उम्र 20 साल, किसी की 25 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल। लेकिन वो अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि उनमें से कितनी माएँ बहनें या कितने नौजवान या कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान तजवीद के मुताबिक पढ़ते हैं, कुरान का जैसा हक है वैसा पढ़ते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको दीन के बेसिक और ज़रूरी मसाइल याद हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको गुस्ल के फ़राइज़ मालूम हो। आज आप अपने पूरे गांव का सर्वे कर लीजिए, इस गांव का आप ऐसे 100 नौजवानों को पकड़ लीजिए जिनका ना जमात में वक्त लगा हो, ना वो किसी मकतब मदरसे में पढ़े हों। 100 में से 90 भी आपको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं सुना पाएंगे। बताइए, ये समझने की जरूरत है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसकी फिक्र कौन करेगा? हमें और आपको करनी पड़ेगी। कोई बनिया नहीं आएगा आपके यहाँ पे मेहनत करने के लिए, या ये कोई आपकी कोई सोच रहे कोई दूसरी तंजीम आके मेहनत करेगी। ये इस गांव के पढ़े लिखे लोगों को
जिनको अल्लाह ने दीन की समझ दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ मदरसा चल रहा है, इस मदरसे की मेहनत है, लेकिन ये समझना है मदरसे वालों को भी, मदरसे की कमेटी को भी, कि हमारे गांव में अगर 100 घर हैं या 200 घर हैं तो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी है, क्या हर घर से हमें बच्चा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ नहीं आ रहा तो कहीं और उस बच्चे के दीन सीखने का नज़्म है या नहीं है, ये सर्वे करने की ज़रूरत है। इसलिए कि अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है। देखिए, याद रखिए, फिक्र करने वाले चंद लोग होते हैं, मेहनत करने वाले चंद लोग होते हैं, उन्हीं से अल्लाह ताला काम लेते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाया मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईया, फरमाया कि अल्लाह ने अगर किसी इंसान को कोई जिम्मेदारी दे दी, अल्लाह ने अगर किसी इंसान के जिम्मे कोई काम किया है, फिर वो इंसान अपनी उस जिम्मेदारी में फ्रॉड से काम ले, धोखे से काम ले, खयानत से काम ले, तो फरमाया इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम करार देते हैं। अगर अल्लाह ने किसी को इस मदरसे का मोहतमिम बनाया है या इस कमेटी का जिम्मेदार बनाया है या मस्जिद का इमाम बनाया है या अगर किसी को अपने महल्ले का मेंबर बनाया है या किसी को कुछ जिम्मेदारी दी है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके के लोगों की दीन और ईमान की फिक्र करे। उसके लिए जो मेहनत कोशिश हो सकती हो, लोगों को जोड़ने की शक्ल में हो, मस्तूरात के जोड़ रखने की शक्ल में हो, लेकिन अपने महल्ले, अपने लोगों के दीन और ईमान की फिक्र करना ये वक्त की ज़रूरत है। अगर इसमें हम कोताही बरतेंगे तो ये नस्ल हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज हम देख रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने हैं कि आज मुसलमान नौजवान, यही मुसलमान नौजवान जो हमारे और आपके घरों की पैदावार हैं, जो हमारे और आपके घरों में पले हैं, बड़े हैं, लेकिन यही नौजवान हैं जो टीवी की डिबेट में इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाते हैं। आपको गुस्सा आता होगा, यकीनन गुस्सा आता होगा। कितने नाम है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कितनी नौजवान लड़कियां हैं जो न्यूज़ चैनलों पे डिबेट में आती हैं और इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाती हैं। वो कौन हैं? वो हमारे और आपके घरों की पैदावार हैं, वो हमारे और आपके घरों से निकली हैं, लेकिन नहीं की कि उनको बचपन में कुत्ते और बिल्ली से तो डराया गया, लेकिन रसूलुल्लाह कौन है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, उलमा के साथ नहीं जोड़ा गया, मसाजिद की अहमियत नहीं बताई गई। यही वजह है कि वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से दूसरे धर्म एक धर्म है, इसी तरीके से इस्लाम भी सिर्फ एक धर्म है, लिहाजा वो इससे ज़्यादा इस्लाम को अहमियत नहीं देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक मौके पर फरमाया वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन, अगर कोई मजहब, अगर कोई धर्म, अगर कोई रिलीजन काबिल कबूल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और धर्म, किसी और मजहब या किसी और रास्ते पर चलकर हमारे पास आएगा, अल्लाह फरमाते हैं फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ भी हम उसको कबूल नहीं करेंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ऐसा शख्स आखिरत में जलील होगा, रुस्वा होगा, नुकसान उठाने वाला बनेगा। तो वजह उसकी ये है, जब ये मालूम हो गया कि इस्लाम ही बरहक है, इस्लाम ही सच्चा है, इस्लाम ही मजहब है, तो उसकी तालीम को आम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि खुद हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, खुद अपने अंदर चेंजिंग लाएं। अगर हमें नमाज का तरीका मालूम नहीं है तो पहली जिम्मेदारी यह है कि हम नमाज के तरीके मालूम करें। नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज है, लेकिन नमाज का इल्म सीखना भी फ़र्ज है। रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज है, रोज़े के मसाइल का सीखना भी फ़र्ज है। कुरान करीम को तजवीद के मुताबिक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान नमाज में पढ़ना फ़र्ज है। जब हमारा कुरान सही नहीं होगा तो बताइए हमारी नमाजें कैसे सही होंगी। अरबी ज़बान में इतनी नज़ाकत है कि अगर किसी हर्फ को गलत पढ़ दिया जाए और मीनिंग बदल जाए तो ईमान जाने का डर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक मिसाल देके समझाता हूँ। कुरान करीम की आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु बड़े हाथ से है, तमाम की तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। लेकिन अगर इसी को कोई जानबूझ के पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम की तमाम मौत अल्लाह के लिए, नाउज़ बिल्लाह,
कितने लोग हैं पता ही नहीं है, कितने लोग हैं कुरान पढ़ने में गलती करते हैं, कुरान का उनको मालूम है, हालांकि नमाज में कुरान पढ़ना ज़रूरी है, वो समझते हैं बगैर उसके नमाज ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी कितने मुसलमान फिक्र कर रहे हैं जो अपना कुरान कम से कम इतना सही करा लें जितना नमाज में पढ़ते हैं। मुसलमानों, ये जिम्मेदारी है। कुरान आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी मजहबी किताब है, लेकिन अफसोस ये है कि उस कुरान करीम को भी मुसलमान सही तरीके से पढ़ता ही नहीं है। उस पर अमल की बात या उसको समझने की बात तो बहुत आगे की बात है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिस तरीके से आज फहाशी और उर्यानियत के इस सैलाब में बहती जा रही है और दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठी है, उस नौजवान नस्ल को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, इन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहव, याद रखो ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। आगे फरमाया वमल हयातुद, एक मौके पे फरमाया वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे का एक सामान है। अल्लाह ताला कुरान करीम को जिस अंदाज से नाजिल करते हैं, अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक ऐसा कलाम है कि चाहे कोई इंसान देहात का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, अगर वो इसको समझना चाहे तो हर एक के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया। फरमाया कि दुनिया की जिंदगी खेल लाइब, खेल तमाशा है। जब बच्चा छोटा होता है, अभी बच्चा छोटा है, तो क्या है, उसकी जिंदगी में सिर्फ खेल ही खेल है, उसकी जिंदगी में खेल ही खेल है। बस उसे खेलने की कोई चीज दे दीजिए, झुंझुना दे दीजिए, झुंझुना बजा रहा है बच्चा, उसके आगे गुब्बारा दे दीजिए तो गुब्बारे को उछाल रहा है, बस उसी पे हाथ मार रहा है, उसके आगे कोई लाइट जला दीजिए तो उसी को बस देखो जा रहा है। बच्चा है, उसकी यही जिंदगी है। फरमाया लहिब, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइब, कि दुनिया की जिंदगी लाइब यानी खेल है। फिर फरमाया वलह, और तमाशा है। जहां बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसको अपनी पुरानी जिंदगी बोर नजर आती है। अब थोड़ा सा बच्चा समझदार हुआ, अब वो खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, अब नए उसके शौक पैदा हो गए, अब वो दूसरी चीजों की तरफ आगे बढ़ेगा। फिर जो है वो गिल्ली डंडा खेलेगा, और जो जो नए नए खेल आ गए, आजकल तो मोबाइल आ गया, गेम खेलेगा। फिर आप उसको अगर झुंझुना दोगे तो कहेगा क्या मुझे बच्चा समझा है, वो झुंझुरे को फेंक देगा। उसको आप गुब्बारा दोगे, कहेगा मुझे बच्चा समझ रखा है क्या, इन सब चीज़ों में नहीं बहलूंगा मैं। यानी अल्लाह ताला एक एक चीज़ को मिसाल दे के समझा रहे हैं, ये नौजवान समझें कि दुनिया की ज़िंदगी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फरमाया आगे वजीना, और उसके बाद जब थोड़ा जवान होता है, 20 साल, 25 साल, 22 साल, 17 साल, फिर अब उसको अपने बनाव सिंगार की फिक्र होती है कि मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे गाल कैसे हैं, मेरे हेयर स्टाइल कैसा है। फिर उसी में वो अपना पूरा टाइम गुजारता है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, कि मैं देखने में कैसी लग रही हूँ। दिन भर आईना देखना, दिन भर शीशे के सामने खड़े होना। फरमाया वजीना, आगे फरमाया वतफाखुरुम बैनकुम, फिर जब और बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, 30-40 साल क्रॉस करता है, तो फिर अब उसको फिक्र होती है माल कमाने की, पैसे की, अब पैसा आना चाहिए। अब उसको पुरानी ज़िंदगी लगता है कि यार मैंने पूरा बचपन में पूरे दिन बैठा हुआ टीवी देखता रहता था, मैच देखता रहता था, क्या वो लोग तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पैसा कमाना, वो तो खेल के भी पैसा कमा रहे हैं। फिर उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी लगती है कि यार बताओ वो लोग थे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी हम बचपन में गुजारा करते थे। तो फिर उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोर महसूस होती है। तो फरमाया फिर उसको फिक्र होती है एक दूसरे के सामने फ़ख्र जताने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, कि अच्छा उसकी सरकारी लग गई, मैं भी कोशिश करूंगा, अच्छा वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा, मुझे भी कोई मेहनत करके 60,000 कमाने हैं। यानी फिर वो एक दूसरे पे फ़ख्र बढ़ाने के, फ़ख्र के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, माल कमाने की कोशिश करता है। फिर फरमाया वतकासुरुन बै अम्वा, फरमाया आगे फिर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जब उसकी उम्र 50 से ऊपर होती है, 60 साल 70 साल होती है, तो फिर अब उसको डींगे मारने की आदत होती है कि मेरा एक बेटा वहाँ काम करता है, एक वहाँ काम करता है, एक ऐसा करता है, एक फला करता है, मेरा पोता वो करता है। यानी दुनिया की ज़िंदगी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंसान इसी में पढ़कर अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार दे तो उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। इसीलिए कहा कि दुनिया की ज़िंदगी की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया की। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इस दुनिया की एक मक्खी के पर के बराबर भी कोई वैल्यू होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को एक घूंट पानी न पीने देते इस दुनिया से।
तो मालूम ये हुआ कि इस दुनिया की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे थे, अचानक रास्ते में देखा एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे। सहाबा को रोक के अल्लाह के नबी ने उस बकरी के बच्चे को कान को पकड़ के कहा कि तुम में से कौन है जो इसको 1 दिरहम का खरीदे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, ये बकरी का बच्चा है, मरा हुआ है, इसके छोटे छोटे कान हैं, अगर ये जिंदा होता वैसे भी ऐबदार था, इसे कोई ना लेता, अब तो ये मर गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो भला अब इसको कौन 1 दिरहम में खरीदेगा। अल्लाह के नबी, इसको तो कोई फ्री भी लेने को तैयार नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी की हैसियत इस अल्लाह की नज़र में इससे भी गई गुजरी है। यानी जितनी हैसियत तुम्हारी नज़र में इसकी हो सकती थी, उतनी हैसियत भी अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की नहीं है। लेकिन आज हम सोचें कि इसी दुनिया की मोहब्बत में हम गिरफ्तार हैं, इसी के लिए झूठ बोलते हैं, इसी के लिए मक्कारियाँ करते हैं, इसी के नफ़े के लिए कारोबार में झूठ बोलते हैं, इसी के नफ़े के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर हम दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार कर आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी चाहते हैं, तो हमें खुद अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी, अपनी आने वाली नस्लों की फ़िक्र करनी पड़ेगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालो अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। यानी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी फ़िक्र कीजिए, उसके बाद अपने घर वालों की फ़िक्र कीजिए। और इसकी बहुत सी मिसालें, 1-2 मिसालें देके बात ख़त्म कर देता हूँ चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आज के मौजूदा हालात में भी कोई नौजवान या कोई औरत ये तय कर ले कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, मुझे अपने अंदर तब्दीली लानी है, अगर मुझे दीन का इल्म मालूम नहीं है तो दीन का इल्म सीखना है, तो आज के ज़माने में भी तब्दीली आ सकती है। एक नौजवान का वाक़या बाराबंकी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपके यहाँ करीब से लगा हुआ है, यहीं का ये वाक़या है। चूँकि मैं दीनियात से जुड़ा हुआ हूँ और दीनियात की लाइन से तकरीबन पूरे यूपी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र होता है, हर ज़िले में जाना होता है। तो एक नौजवान का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। आप में से यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, जितने वालिद बैठे हैं, या जितनी माएँ बहनें बैठी हैं, वो समझें इस बात को कि अगर आज भी हम ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह अगर हमारा कुरान सही नहीं है, अगर हमें दीन का इल्म नहीं है, तो हमें सीखना है और मरते मरते सीखना है और सीखते सीखते मरना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस इंसान की मौत इस हाल में आए कि वो दीन सीख रहा हो, इल्म सीख रहा हो, उसके और नबियों के दर्जे में सिर्फ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी अंबिया के मकाम तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन फरमाया कि जिसकी मौत इस हाल में आ जाए कि वो इल्म दीन सीख रहा हो, उसके और अंबिया के दर्जे में सिर्फ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। तो इसलिए इस वाक़ये को बहुत गौर से सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। एक नौजवान आलिम दीन, उन्होंने अपना वाक़या बयान किया। कहने लगे कि मेरी वालदा ने मेरी बचपन में एक जगह शादी तय कर दी। जैसे गाँवों में होता है कि जी तुम्हारी बिटिया को आगे चल के हम अपना बहू बना लेंगे, इस तरीके से वो बता रहे थे कि मेरी वालदा ने एक जगह अपनी किसी रिश्तेदारी में किसी लड़की के लिए बोल रखा था कि आगे चल के तुम्हारी बिटिया को हम ही ले लेंगे, मतलब हमारे बेटे की बहू बन जाएगी वो। तो कहते हैं कि सब लोग घर के मुतमईन थे कि शादी वहीं होनी है। हम भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई हुई, शादी का जब वक्त आया शादी हो गई। तो कहते हैं कि शादी के बाद जब हमने पहली मुलाकात अपनी वाइफ से की, अपनी बीवी से की, तो हमने उनसे पूछा उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी तालीम के बारे में कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या है, कुछ पूछना चाहा। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी बीवी की बात सुनी तो मुझे बड़ी सदमा हुआ। ये आज के माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है। कहते हैं कि उसने कहा कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, कहा कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो मौलाना कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सोचा कि शायद स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, गाँवों का माहौल होता है कि स्कूल में आमतौर पर नहीं भेजते हैं, तो शायद मदरसे में पढ़ी होंगी, कुछ कुरान पढ़ दिया होगा, उर्दू पढ़ी हुई होंगी। तो मैंने पूछा कि अच्छा कुरान वगैरह उर्दू तो पढ़ी हुई होंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, बिल्कुल अंगूठा समझ लीजिए छाप हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो मौलाना कह रहे थे कि मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया कि मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी और एक ऐसी लड़की से कर दी जो कुछ भी नहीं जानती है। मैं आलिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इस चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए था। ये आज के माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। अगर लड़की का मामला है तो लड़का ऐसा तलाश कीजिए जो आपकी लड़की के काबिल हो। आज चूँकि बैलेंस की कमी है, आज जो मुसलमान लड़कियाँ बड़ी तादाद में मुर्तद हो रही हैं मुसलमानों, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि आज बैलेंस नहीं है।
हम अपनी बच्चियों को तो पढ़ा रहे हैं, बच्चियां हमारी फला यूनिवर्सिटी में फला कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन बच्चे देख रहे हैं कोई गुटखा खा के घूम रहा है, कोई मसाला खा के ऐसे पूरे दिन चक्कर काटता है, गलियों में सीटी बजाता फिरता है, फिक्र ही नहीं है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई मोबाइल पे गेम खेल के पैसे कमा रहा है। यानी हराम तरीके से एप्लीकेशन के जरिए से पैसे कमाए जा रहे हैं, ड्रीम 11 के जरिए से पता नहीं क्या क्या नए नए एप्लीकेशन आ गए, ये सब जुए की शक्लें हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। क्या ईमान वालो याद रखो, शराब, जुआ और इसी तरीके से किस्मत की जो है इसी तरीके से गैरों के आस्ताने पर जो है चादरें चढ़ा देना, या इसी तरीके से गैरों के आस्ताने पर सर टेक देना, या गैरों के नाम पे मन्नतें मांग लेना, या इसी तरीके से अपनी किस्मत मालूम करने के लिए किसी के आगे हाथ फैला देना। फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये तमाम के तमाम काम गंदगी हैं और शैतान के काम हैं। फरमाया फज्तनिबू, इससे बचो। तो मैं बात कर रहा था एक वाक़ये के ताल्लुक से, तो वो मौलाना कहते हैं कि मुझे बड़ा सदमा हुआ, लेकिन मैंने उसी वक्त में अपनी बीवी से एक अहद लिया और मैंने ये कहा कि देखो आज हमारी पहली मुलाकात है और हम इस मुलाकात को सिर्फ यहीं तक महदूद रखते हैं। हमारी जो असल मुलाकात होगी वो जब होगी कि जब मैं आपको पूरा कुरान करीम पढ़ा दूंगा। और आज से हम लोग ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जब आप यहाँ रहोगी मैं आपको कुरान पढ़ाऊँगा, और जब हमारा कुरान मुकम्मल होगा उसके बाद वो हमारी पहली मुलाकात मानी जाएगी। कुर्बान जाइए ऐसी लड़की पर भी, वो भी तैयार हुई। वो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने 6 महीने 7-8 महीने की मेहनत से अपनी बीवी को कायदा पढ़ाया और कुरान नाजरा पढ़ाया पूरी मेहनत के साथ में। और 8 महीने के बाद जब मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं एक वलीमे का प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, तो वालदा ने कहा कि बेटे वलीमा तो तुम्हारा कब का हो चुका। तो कहा, उन्होंने अपनी पूरी बात बताई तो वालिदैन की आंखों में भी आंसू आ गए। देखिए आज भी ऐसे नौजवान हो सकते हैं कि पूरा कुरान पढ़ाने के बाद तब वो अपनी बीवी से मुलाकात के लिए गए। तो अगर आज के नौजवान ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अगर हमें कुरान मालूम नहीं है, हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप अपने मदरसे के उलमा से जो यहाँ हाफिज रहते हैं, कारी रहते हैं, मौलाना लोग रहते हैं, उनसे बात कीजिए, पर्सनली बात कीजिए कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ा दीजिए, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। याद रखिए अगर आपने खुद कुरान नहीं सीखा तो आप बच नहीं पाएंगे अल्लाह के यहाँ, आप मुजरिम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी करनी पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी है, आपको मालूम हो गया कि नमाज का पढ़ना फर्ज है, कुरान का सीखना, कुरान का सही पढ़ना ये ज़रूरी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीखिए, अपनी बच्चियों के लिए दीनी तालीम का नज़्म कीजिए। हज़रत मौलाना आली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया कि मैं मुसलमानों से साफ कहता हूँ कि वो अपने बच्चों के ईद के कपड़े बनाने से उनके लिए 1000 दर्जे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसका बेहतर से बेहतर इलाज करने से सैकड़ों दर्जे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान बनाया जाए। अगर ये बच्चा मुसलमान बनेगा, सच्चा पक्का मुसलमान बनेगा, तो ये फील्ड में जिस फील्ड में चला जाए, अगर ये एक डॉक्टर बनेगा तो ईमानदार डॉक्टर बनेगा, आने वाले मरीजों को ग्राहक नहीं समझेगा, कस्टमर नहीं समझेगा, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा, उनसे जितना चाहे नहीं काटेगा। अगर ये वकील बनेगा, ईमानदार वकील बनेगा, दीनदार वकील बनेगा, तो ये आने वाले क्लाइंट्स की मजबूरियों का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। ये जिस फील्ड में जाएगा इंसानियत का खिदमत गुजार बनेगा, अपने मुल्क का वफादार बनेगा। लेकिन अगर ये सच्चा पक्का मुसलमान न बन सका तो ये किसी का नहीं बनेगा, अपने माँ बाप का भी नहीं बनेगा। ये परेशान बड़ा होके अपने माँ बाप को भी सताएगा, माँ बाप पर भी जुल्म करेगा। और ये मिसालें आम हैं। बस एक वाकया बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ फौरन, बस 5 मिनट का ये वाकया है। अगर बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं की गई, उन बच्चों के जहन को इस्लामी नहीं बनाया गया, तो याद रखिए माँ बाप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे और वो बच नहीं सकेंगे। वो अपनी आंखों से देखेंगे कि उनकी नस्लें बिगड़ रही हैं, जैसे कि मौलाना ने इशारा किया कि उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उनकी औलादें ऐसी ऐसी हरकतें उनके सामने करेगी। आज जिनकी औलादें टीवी डिबेट में इस्लाम को गालियां देती हैं, उनके माँ बाप क्या खुश हैं? उनके माँ बाप शर्मिंदा है अपनी औलाद पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। एक वाकया अखबार में छपा कि एक नौजवान बैंक में अपनी अम्मी की पेंशन लेने के लिए जाया करता था। माँ की पेंशन थी, सरकारी पेंशन मिला करती थी, पेंशन लेने के लिए जाया करता था, अंगूठा लगवाता था, साथ लेके जाता था अम्मी को, तो पेंशन मिल जाती थी। एक मरतबा गया वो
बताया कि जी ऐसे ऐसे माँ की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अंगूठा लगा हुआ था माँ का। तो बहरहाल मैनेजर को, जो भी वहाँ बैंक में थे कैशियर वगैरह, उनको थोड़ा कुछ बात सही लगी, उन्होंने उठा के पैसे दे दिए, चलो ठीक है ले जाओ। एक मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ अगले महीने, तो तीसरी मरतबा में उसने पूछ लिया कि तुम्हारी माँ कहाँ है, माँ तो तुम्हारी आती नहीं है, 2 मरतबा तुम अकेले आ रहे हो। उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकती है, आपको देने और दे दीजिए। तो उसको कुछ शक हुआ, उसने मैनेजर को फ़ोन किया कि ऐसे से आता है अपनी माँ की पेंशन लेने के लिए, उसकी जो है बता रहा है कि माँ की तबीयत ख़राब, मुझे कुछ डाउट है, अंगूठा तो लगा हुआ है लेकिन डाउट है। मैनेजर ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उसको पकड़ा, लेके गए घर। घर ले जाके देखा, पता चला कि माँ है ही नहीं। पूछा माँ कहाँ है, बोला माँ को मरे हुए तो 3 महीने हो गए। ये बात तो समझ में आती है कि माँ को मरे हुए 3 महीने हो गए, लेकिन तुम अंगूठा कैसे लगा के ले जाते थे? कहा कि जब माँ मरी थी मैंने अपनी माँ का अंगूठा काट के रख लिया था और मैं उसी अंगूठे को लगा के ले जाया करता था। सोचिए ज़रा, अगर बच्चों की सही तरबियत नहीं की गई तो बच्चे इस हद तक भी गिर सकते हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा बलहुम अजल, कि ये इंसान जब गिरता है तो जानवरों से बदतर बन जाता है। आज हम मुल्क में देख रहे हैं कि जो लोग तरह तरह गुंडई करते हैं, मारते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो जानवर हैं और जानवरों से भी बदतर हैं। तो इसलिए मुसलमानों अपनी नस्लों की फ़िक्र कीजिए, अपनी फ़िक्र कीजिए। वक्त बहुत हो गया है, मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी आने वाली नस्लों के दीन और ईमान के लिए पूरी तरह से मुत्तहिद होने की और मेहनत करने की फ़िक्र अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या अल्लाह तेरी शान निराली है, या अल्लाह तू बड़ी शान व शौकत और बड़ी इज़्ज़त व अज़मत का मालिक है। या अल्लाह तू मालिक मालिक मुतलक है, या अल्लाह तू खालिक खालिक मुतलक है। या अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, ख़ताकार हैं, रियाकार हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन या अल्लाह जितने भी हैं आपकी रहमत से कम हैं। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हम सब के ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दीजिए। या अल्लाह ये इतने सारे मुसलमान माएँ और बहनें और मुसलमान नौजवान, मुसलमान मर्द, ये सिर्फ़ और सिर्फ दीन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, या अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह आप तो अरहमुर राहिमीन हैं। या अल्लाह आपको आपके रहमान होने का वास्ता, या अल्लाह आपको आपके नबी का वास्ता, या अल्लाह आपको तमाम फरिश्तों का वास्ता, या अल्लाह आपको आपके कलाम का वास्ता। या अल्लाह यकीनन हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन या अल्लाह हम जैसे भी हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं। आपके दर के सिवा कोई दर नहीं, आपके घर के सिवा कोई घर नहीं। या इलाहल आलमीन हम जैसे भी हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुदा मानते हैं, किसी झूठे को खुदा नहीं मानते। या अल्लाह हम जैसे भी हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके नबी को नबी मानते हैं, किसी झूठे को नबी नहीं मानते हैं। या अल्लाह हम जैसे भी हैं यकीनन हम गुनाहगार हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी किताब को किताबुल्लाह मानते हैं, किसी झूठी किताब को किताबुल्लाह नहीं मानते। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, हम सब की ख़ताओं को माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हम सब के ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दीजिए। या इलाहल आलमीन इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए। इस जलसे में आने वाले तमाम हाज़रीन और तमाम मुक़र्रिरीन और तमाम शुआरा सबको कबूल फरमा लीजिए। या इलाहल आलमीन जिन लोगों ने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, कमेटी के जितने लोग हैं या अल्लाह, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने इसके लिए कोशिशें की हैं, और जो भी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे माली कुर्बानी हो या अपना टाइम की कुर्बानी हो, या अल्लाह उन तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमाइए। या अल्लाह उन तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमाइए, उनकी नस्लों में दीन जिंदा फरमाइए। या इलाहुल आलमीन इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस मदरसे की ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर तरफ से शैतान के शर से, हसद से, हुकूमत के शर से इस मदरसे की और इस तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह यहाँ जितने हाज़रीन बैठे हैं
आप सब के दिलों के हाल को जानने वाले हैं। इनके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं, जो भी जायज़ हाजतें हैं, गैब के ख़जाने से पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमने अपने गुमान से मांगा है, आप तो बड़ी शान वाले हैं। या अल्लाह, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमने जो कुछ मांगा है, जो मांगने से रह गया है, या इलाहुल आलमीन, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी तमाम की तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।